हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर एलेट 2024 है क्या। ये इतना बड़ा जो नाम दिख रहा है ये आखिर है क्या, एलेट का मतलब क्या होता है। आपने एनएलयू दिल्ली का जरूर नाम सुना होगा। टोटल ना हमारे पास में जितनी एनएलयूज हैं तो बाकी सारी एनएलयूज क्लैट से एग्जाम लेती हैं, और एक जो एनएलयू दिल्ली है ये अपना अलग से एग्जाम लेती है जिसका नाम है ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। एलेट इसका नाम है। एलेट 2024 होने कब वाला है? देखिए भाई, 3 दिसंबर को तो आपका क्लैट होगा, उसके एक हफ्ते बाद अगले संडे को हो जाएगा 10 दिसंबर 2023 को हो जाएगा आपका एलेट का एग्जाम। तो जितना आपके पास में क्लैट के लिए टाइम है, उतना ही आपके पास में एलेट के लिए भी टाइम है। सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने लेके आऊंगा। वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो तो लाइक होता है। सबसे पहले फॉर्म खुल चुके हैं, फॉर्म्स जो हैं वो आ चुके हैं, इसलिए स्टार्टिंग डेट से कोई मतलब नहीं। याद रखें 13 नवंबर को लास्ट डेट है, पर आप अपना फॉर्म सितंबर के अंदर भर लें। एडमिट कार्ड आपको एक वीक के अंदर 20 नवंबर तक आ जाएंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10 दिसंबर को आपका एग्जाम है। 10 दिसंबर को आपका एग्जाम है। कौन कौन से बच्चे ये एग्जाम दे सकते हैं? पहली चीज या तो जो 12th कर रहे हैं, 12th अपीयरिंग बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। 12th अपीयरिंग बोले तो जो कि आने वाले फरवरी मार्च या अप्रैल के अंदर अपने बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। फरवरी मार्च या अप्रैल में अपने बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। घबराने की बात नहीं है। अगर मार्क्स की बात करें तो आपको 45% मार्क्स चाहिए, 45% मार्क्स चाहिए। पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, SC ST या फिर PWD, तब आपको 40% मार्क्स चाहिए होंगे। किसमें? 12th वाले एग्जाम में या फिर इसके इक्विवेलेंट एग्जाम के अंदर। 12th अपीयरिंग भी दे सकते हैं। पास आउट हैं तब तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि 45% मार्क्स हैं कि नहीं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 40% मार्क्स है कि नहीं, ये आप देख लीजिए। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहां पे आइलेट होगा, आइलेट यूजी का क्वेश्चन पेपर का क्या फॉर्मेट रहता है? मैक्सिमम मार्क्स है 150। एक चीज ध्यान रखेंगे, लास्ट ईयर तक जो 90 मिनट हुआ करते थे, 1.5 घंटे का पेपर हुआ करता था, अब वो 2 घंटे का हो गया है। 150 मार्क्स के लिए जो पिछली बार तक 1.5 घंटे मिलते थे, अब 2 घंटे मिलेंगे। ये बिग रिलीफ, ये बड़ा रिलीफ है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 150, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। चलिए, ये तो सही कर दिया तो 1 मार्क्स मिलेगा, गलत कर दिया तो क्या होगा? 0.25 माइनस हो जाएंगे। गलती करने पे नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.25 माइनस हो जाएंगे। वापस से समझिए, 150 मार्क्स का पेपर है, 150 ही क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। सही किया तो 1 मार्क्स, गलत किया तो 0.25 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सिलेबस की बात करते हैं। क्लैट में जहां पे आपके पास में 5 सब्जेक्ट है, कौन कौन सी? मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, लीगल, ये 5। अब इसमें से मैथ्स और लीगल को हटा दीजिए, मैथ्स नहीं आता है, और लीगल को हटा दीजिए। लीगल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड नाम का सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इंग्लिश है इसके अंदर 50 मार्क्स की। 150 में से 50 मार्क्स मतलब 1/3 जो है वो हो गया आपका इंग्लिश। उसके अलावा 30 मार्क्स बोले तो 1/5 आपका हो गया जीके। 1/5 हो गया आपका जीके। याद रहे इसमें स्टैटिक जीके भी आ सकता है, और लीगल जीके भी आ सकता है, क्योंकि लीगल नाम का अलग से पोर्शन नहीं है, तो लीगल जीके भी आ सकता है। सबसे खूंखार, सबसे खतरनाक, लगभग हाफ से थोड़ा कम है, लगभग हाफ वेटेज जो है वो लॉजिकल रीजनिंग का है। वो किसका है? लॉजिकल रीजनिंग का है। याद रहे, ये जो लीगल यहां पे अलग से नहीं दिया ना, हो सकता है लॉजिकल के अंदर ही आपको लीगल पैसेज दे दिया जाए।
लीगल पैसेज दे दिया जाए, या फिर आपसे प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चन वाले भी क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 वाले एग्जाम में, आईलेट 2022 में, आईलेट 2022 में प्रिंसिपल फैक्ट वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए थे, पर 2023 में नहीं पूछे गए, पर तैयारी करके जाएंगे। कुछ नहीं तो 100 से 200 क्वेश्चन कम से कम प्रिंसिपल फैक्ट वाले भी सॉल्व करके जाएंगे, जिससे कि आपको फायदा हो। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। पैसेज वाले में क्या होता है, एक पर्टिकुलर लॉ के ऊपर 5-6 क्वेश्चन रहते हैं, यहां पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। यहां पे क्या है ना, हम लोग को टोटल सीट्स को देखना पड़ेगा। तो आपके लिए टोटल सीट्स जो है वो 110 है। 10 सीट्स रिजर्व कर रखी है एनआरआईज, पीआईओ, इन सब के लिए, फॉरेन नेशनल्स के लिए और इंडियन ओरिजिन जो हमारे पास में लोग हैं उनके लिए। तो उनके लिए फॉरेन नेशनल, ओसीआई और पीआईओ जो हैं उनके लिए एग्जाम नहीं होता है, बट जो 12th या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम है उसके अंदर मिनिमम 65% चाहिए होते हैं। 110 सीट पे होता है एग्जाम, 110 सीट पे होता है एग्जाम। ठीक है, चलिए ये इतना ध्यान रखिए। सीट्स के अंदर भी आगे रिजर्वेशन के जो भी क्या कहते हैं रिजर्वेशन रहता है वो तो है ही। ठीक है, चलिए उसके अलावा एग्जाम सेंटर है, यहां पे एक बार देख लीजिए आपका शहर आता है या नहीं। हालांकि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको एनएलयू दिल्ली की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। एक बार मैं रीड आउट कर देता हूं। बेंगलुरु, बिलासपुर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कोचिन, कटक, देहरादून, दिल्ली, गांधीनगर, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, कानपुर, कोलकाता, कोटा, लखनऊ, मदुरई, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम, शिमला, सिलीगुड़ी, वाराणसी और विशाखापट्टनम के अंदर ये एग्जाम होंगे। बट अगर क्या कहते हैं आपके टेस्ट सेंटर पे ज्यादा बच्चे नहीं हैं तो फिर आपकी सेकंड या फिर थर्ड प्रेफरेंस में जो आपने दी है वहां पे भी आपका एग्जाम सेंटर आ सकता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म की फीस भी लास्ट टाइम भी बच्चों ने पूछी थी 3500। अगर आप जनरल से आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, और अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो 1500 है। पर अगर आप एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल है, तो आपको 0 रुपीस देना है। आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा, कोई भी फॉर्म की फीस नहीं लगेगी। आप फॉर्म फीस से एग्जेम्प्टेड हैं। ठीक है, 3 कैटेगरी हो गई। नॉर्मल जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए 3500 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 1500। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से और बीपीएल भी हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन भी हैं, तो कोई पैसा नहीं लगेगा। इतनी ही इंफॉर्मेशन आपके काम की है। अदरवाइज बाकी सारी चीजें जो हैं, आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको पैटर्न भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए ऐसे ही क्या कहते हैं हम लोग वीडियोस लेके आते रहते हैं। अगर इंफॉर्मेशन आपको ऑन टाइम चाहिए और रेगुलर चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। अपने दोस्तों को बताना हो, अगर आप पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को बताना हो तो इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नए किसी ऐसे ही वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।